Hey everyone, welcome to an academy and I hope you're doing absolutely awesome. उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आप लोगों के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेली एनालिसिस के साथ। डेट है आज 28 ऑफ अगस्त 2020। आज मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास नहीं ले रहा हूं बिकॉज ऑफ माय प्लस क्लास शेड्यूल, बट मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो बनाई है जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई ना छूटे। दोस्तों, प्रीलिम्स में बहुत कम दिन रह गए हैं तो प्लीज अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखें और अनअकैडमी प्लस की तरफ अगर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इस्तेमाल करना है आपको ये डिस्काउंट कोड जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, सक्सेस इज द प्रॉब्लम बट फेलियर इज द फॉर्मूला। यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट नोइंग द फॉर्मूला। अब आप लोग इस पर्टिकुलर कोट से क्या समझे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट जरूर डालना, हैशटैग अमन शर्मा लिख के, कि आप लोग इस चीज से क्या सीखे। ओके, चलिए आज की पहली खबर हमें देखने को मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर नर्चरिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरल टैलेंट अमंग द यूथ। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारा काम, बहुत सारी यहाँ पर चीजें इसी चीज के ऊपर चल रही है कि हम लोग यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करें। इवन दिल्ली गवर्नमेंट ने तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम को भी लॉन्च कर दिया। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने भी यही बात कही है। एम वेंकैया नायडू जी ने यहाँ पर बात कही है कि हम लोगों को नर्चर करना है हमारे देश का एंटरप्रेन्योर टैलेंट। बेसिकली हमें हमारे देश के जो युवा वर्ग है, हमें हमारे देश का जो यूथ है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ पर बोला गया that we must tap into entrepreneurial talent and technological skills of every citizen of the nation। और यहाँ पर जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना हमें हमारे यूथ को सिखाना है, जिससे हम लोग एक सेल्फ रिलायंस की तरफ आगे बढ़ सकें। और अगर हम लोग ये काम कर पाएंगे तो वी विल सर्व ह्यूमैनिटी एट अ लार्ज। अगला टॉपिक आप लोगों के लिए आता है दोस्तों, उड़ान स्कीम के बारे में। सबसे पहले लेट अस कवर अबाउट UDAN, उड़ान स्कीम के बारे में थोड़ी सी चीजें हम लोग कवर अप कर लेते हैं। ओके गाइस, उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक। अब इस स्कीम के दो मेन मकसद हैं। पहला मकसद तो उड़ान इनिशिएटिव का यह है कि अफोर्डेबल हम लोगों को यहाँ पर ट्रेवल प्रोवाइड कराना है। वी नीड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल ट्रेवल। उड़ान स्कीम एक तरीके की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। दिस इज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और यहां पर मेन फोकस अंडर सर्व्ड या लो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एयरपोर्ट्स के ऊपर किया जा रहा है। वो एयरपोर्ट्स जो कि अंडर सर्व हैं, जहां पर ज्यादा चीजें नहीं हैं। और उड़ान 4.2 हम लोगों ने लॉन्च आउट किया था। उड़ान को 2016 के अंदर लाया गया था और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। याद रखना, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और यहाँ पर उड़ान स्कीम ने यहाँ पर अफोर्डेबल बना दिया है एयर ट्रैवल को फॉर आम आदमी। जो स्कीम है, जब ये 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी उस समय इसका टेन्योर 10 साल का रखा गया था, मतलब 2026 तक ये स्कीम चलेगी। उड़ान के यहाँ पर 3 इनिशिएटिव खत्म हो चुके हैं, अब ये 4th इनिशिएटिव चल रहा है। आज का जो PIB अपडेट है वो यही है कि 78 नई रूट्स हैं अंडर द 4th राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक, जिसको फाइनली अप्रूव किया गया। इसके अंदर जो अप्रूवल है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, हिली स्टेट्स को और आइलैंड्स को प्रायोरिटी दी गई है। उड़े देश का आम नागरिक के बारे में मैंने अभी आपको जितनी भी चीजें बताई वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों, उड़ान 1 यहाँ पर जो थी इसके अंदर 5 एयरलाइन कंपनीज थी जिनको 128 रूट्स प्रोवाइड किए गए। उड़ान 2 2018 में सामने आई, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसके अंदर भी चीजें अनाउंस करी थी। फिर उड़ान 3 हमारे सामने आई कि यहाँ पर हम लोग टूरिज्म रूट्स को यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर सी प्लेन्स को भी इंक्लूड किया, वाटर एयरड्रोम्स, यहाँ पर जैसे पानी के ऊपर जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं वहां पे भी लैंडिंग प्लेस बना देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एरोड्रोम्स। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो रूट्स थे उनको हम लोग लेकर आए। ये हमारा एक मेन मकसद था।
और इसने आम आदमी की फ्लाइट भी अफोर्डेबल बना दी है। 2500 रुपीज में आप लोगों को फ्लाइट मिल जाती है, फिक्स है फॉर 1 आवर कमर्शियल फ्लाइट फॉर डिस्टेंस अप टू 500 किलोमीटर। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर आर्टिकल, अगले आर्टिकल की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो बात कर रहा है कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कमिटमेंट के बारे में। इंडिया और जो आसियान देश हैं उनके बीच में अगर पार्टनरशिप बनानी है तो कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन और कमिटमेंट, तीन ऐसे यहाँ पर चीजें हैं जो कि यहाँ पर दोनों देशों की पार्टनरशिप में यहाँ पर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर हमारे देश में चल रहा है आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल। उसके अंदर यहाँ पे बोला गया कि कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के अंदर भी हम दोनों ही, मतलब आसियान रीजन के जो देश हैं और इंडिया, दोनों बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फोकस्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं। मिनिस्टर ने यहाँ पे बोला कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है, इट कनोट्स सेल्फ रिलायंट कंट्री, मतलब वो देश जो कि पूरी तरीके से तैयार है दुनिया में बाकी सारे देशों के साथ बातचीत करने के लिए, इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। और खास बात यह है कि हम जो बातचीत करेंगे वो इक्वल और फेयर टर्म्स में करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि इंडिया एंड आसियान हैव नॉट बीन एबल टू हार्नेस फुल ट्रेड पोटेंशियल एंड फॉर वेरियस रीजंस, बट नाउ इट इज द टाइम टू ओपन मैट्रिक्स टू एक्सपैंड ट्रेड, एड्रेस कंसर्न ऑफ ऑल नेशन बिजनेसेस। और यहाँ पर 300 बिलियन डॉलर के ट्रेड का टारगेट रखा गया है इन दोनों रीजन्स के बीच, इंडिया और यहाँ पर आसियान ग्रुपिंग के बीच में। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी 28 अगस्त को, मतलब यहाँ पर आज गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की जा रही है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके, क्या है इसको 28 अगस्त 1970 के अंदर बनाया गया था, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये वर्क करती है, जिसके पास मैंडेट है ये प्रमोट करेंगे कि पुलिसिंग सिस्टम के अंदर एक्सीलेंस हो सके। हम लोग पुलिस की जितनी भी प्रॉब्लम है, जो रिफॉर्म चाहिए, उनको स्पीड और सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर कन्वर्ट कर दें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें हम लोग पुलिस की टेक्निक्स के अंदर। ब्यूरो के दो डिवीजन है, एक रिसर्च डिवीजन है, रिसर्च पब्लिकेशन और स्टैटिस्टिकल डिवीजन, दूसरा यहाँ पर डेवलपमेंटल डिवीजन। 1973 में ट्रेनिंग डिवीजन भी इसके अंदर एड ऑन किया गया था और यहाँ पर इसको रिस्ट्रक्चर भी किया जा रहा है एक मॉडर्नाइजेशन ड्राइव के थ्रू। पिछले कुछ सालों में जो BPRND है उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रूप में, कि अभी ये नई यूनिट्स रेस करते हैं, जैसे सेंट्रल अकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग इन भोपाल, जहां पर स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है नए पुलिसमैन को। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन पुलिस के अंदर वो बहुत ज़्यादा है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और इसके फाउंडेशन डे को हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे 28 अगस्त को। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियन रेलवे यहाँ पर अपने सारे एनर्जी कंजम्पशन की जितनी भी नीड्स हैं वो यहाँ पर फुलफिल करेगी। Indian Railways set to meet all its energy consumption needs of more than 33 billion units by 2030। खुद ही अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। मेनली इंडियन रेलवेज का मेन मकसद है कि वो 100% सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएंगे 2030 तक। यहाँ पर नेशनल सोलर पावर गोल्स अपने अचीव करेगी इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की कमिटमेंट ये है कि वो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकेंगे, और ये जहाँ पर हमारी जो रेलवे है वो ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाएगी। प्राइमरी एरिया क्या है कि यहाँ पे नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आएंगे रेलवे ट्रैक्स के ऊपर। यहाँ पर प्रक्योर करेंगे, अचीव करेंगे 20 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, जो कि इंडियन रेलवे ने पहले ही सेट आउट किए हैं कि वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे बाय 2030। गाइस, ये जीरो कार्बन एमिटर क्या होता है कि मतलब जितना यहाँ पर कार्बन खर्च किया जा रहा है, जितना यहाँ पर कार्बन एमिट हो रहा है, उतना ही कार्बन स्टोर भी किया जा रहा है। लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट जो है ना सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का, वो थोड़ी सी डिफिकल्टी है, बट फिर भी रेलवे उसको मीट अप करने की कोशिश कर रही है। डेवलपर्स एक्नॉलेज द एफर्ट ऑफ इंडियन रेलवे इन लीडिंग डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन आवर नेशन, और यहाँ पर सपोर्ट भी जताया इंडियन रेलवे को ऑन द पाथ ऑफ ग्रीन एंड अचीविंग द नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय 2030। ओके गाइस, तो यही थे आज की आप लोगों के लिए आज की अपडेट, आज का PIB। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग डालना बिल्कुल मत भूलना। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।